पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखा। इस वीडियो में रियल में डिफरेंशियल कैलकुलस का मीनिंग क्या होता है, स्पेशली ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। सो ये एक फंक्शन है y, इट मे बी sin x cos x या x raised to power 2 whatever it is, और ये x y is dependent variable on x is independent variable, y depends on x। इस तरह का रिलेशनशिप है और उसका कुछ ग्राफ यहां पर आपको दिया हुआ है। तो सपोज किसी वैल्यू पर ग्राफ का क्या वैल्यू पर ये वैल्यू x है या x1 है एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज y1। ये ग्राफ के पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ें। ये मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अब बहुत थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये वाला पोजीशन क्या है, x1 प्लस dx। तो dx का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, dx का मतलब होता है बहुत थोड़ा आगे बढ़ना है। बहुत थोड़ा बोले तो जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा छोटा। मीन्स अगर मैं बोलूं कि डेल्टा x इज द चेंज इन x एंड टेंस टू 0, तो अब उस केस में हम डेल्टा x को क्या बोलेंगे, dx। ये हमारा नोटेशन है जिसको हम हमेशा यूज करेंगे। सिमिलरली जब x में बहुत थोड़ा सा चेंज होगा तो y में भी थोड़ा सा ही चेंज होगा, तो उसको मैं dy लिख देता हूं। मीन्स स्मॉल चेंज इन x में स्मॉल चेंज इन y। अब ध्यान से देखिए, आपको यहां बहुत कुछ दिखाई देगा। यहां एक ट्राइंगल जैसा दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें ये चीज, ये लेंथ कितना है dx और ये लेंथ कितना है dy। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि dy बाय dx कितना है, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू x1 पर, एट x इज इक्वल टू x1 dy बाय dx कितना है, तो क्या इस ग्राफ में देख करके बता सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है और सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, तो ये अपोजिट हो गया और ये एडजेसेंट हो गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज tan थीटा। सो थीटा क्या है, थीटा is the angle made by tangent on the graph at x is equal to x1। x is equal to x1 पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट में से एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो जस्ट इस पॉइंट को ही टच कर रहा है, बाकी जगह टच नहीं कर रहा है, तो इस तरह का अगर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा होता है वो एंगल है थीटा। और उस tan थीटा को क्या बोला जाता है, स्लोप। tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो क्या सीखा हमने, dy बाय dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू x1 का मतलब है स्लोप एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ का स्लोप कितना है वो बताएगा। और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा का मतलब में थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय टेंजेंट ऑन द ग्राफ एट x इज इक्वल टू x1। ये टेंजेंट भी जरूरी नहीं, आप ये भी समझ सकते हैं ये ग्राफ का हिस्सा यहां पर जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल का tan थीटा को ही
डिफरेंशिएशन या dy बाई dx बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। This is y, this is x. ये 10 है, 2, 4, 5। अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1, आपको इस ग्राफ में x इज इक्वल टू 1 पर कोई पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट corresponding to x is equal to 1, तो यहां पर उस ग्राफ का स्लोप कितना है, यानी ये जो ग्राफ है वो कितना झुका हुआ है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये स्लोप पॉजिटिव होता है, ये स्लोप नेगेटिव होता है, ये स्लोप 0 होता है और ये स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो ये चीज यहाँ पे भी यूजफुल रहेगी। तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा। अब जरा मुझे आपसे बताइए कि यहाँ स्लोप ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सब जगह स्लोप सेम है। तो वो स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग दिस एंगल थीटा, सो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस ट्राइंगल पे अगर हम फोकस करेंगे तो उसकी हेल्प से ये tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्राइंगल में ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट कितना है 10 है और एडजेसेंट कितना है 2 है, सो आवर आंसर इज 5। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3, dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 यहां आएगा और ये हमारा टेंजेंट का स्लोप होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था ये स्लोप कैसा है 0, सो दैट इज आवर आंसर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं कि dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 5 कितना है, तो यहाँ स्लोप नेगेटिव वाला स्लोप है और ये स्लोप फाइंड आउट करने के लिए ये ट्राइंगल हेल्प करेगा। इस बार मैं ये एंगल को फाई लिख रहा हूं क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल होता है, लेकिन हमको उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा जानते हैं कि स्लोप नेगेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस ऑफ tan फाई। तो वो ट्राइंगल में ये अपोजिट है और ये एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना है 10 है और एडजेसेंट कितना है 1 है, 4 से 5 तक गया मीन्स 1 है, सो आवर आंसर इज -10। तो देखा आपने, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप यहाँ 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 सब जगह सेम होगा। सिमिलरली तो यहाँ से यहाँ तक के लिए स्लोप कितना है 5, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इन दोनों इन किसी भी पॉइंट पर 0 से 2 के बीच में 5 है, 2 से 4 के बीच में 0 है, एंड 4 से आगे चाहे ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, इसका वैल्यू -10 होगा। तो समझे आप डिफरेंशियल कैलकुलस का मीनिंग क्या होता है। आगे और भी वीडियो है बनाएंगे जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के ग्राफिकल मीनिंग को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसी वीडियो को बार बार देखिए ताकि जो सिखाया जा रहा है वो आपको 100% समझ में आ जाए।